सेवा ही प्राथमिकता के संदेश को सार्थक करता अवध सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पिछले 35 वर्षों से चिकित्सा एक सेवा की भावना से कार्य करता हुआ लखनऊ आलमबाग चौराहे के समीप स्थित अवध सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कई जटिल सर्जरी के केस एवं गंभीर बीमारियों के रोगियों का सफल इलाज कर चुका है। आज हॉस्पिटल के एमडी सत्येंद्र भावनानी, हॉस्पिटल में आईसीयू टीम के हेड डॉक्टर फैजल जिया एवं मैनेजर ऑपरेशन एंड मार्केटिंग डॉक्टर काजल सिंह से हमारे सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश्वर ग्वाड़ी ने एक खास मुलाकात में हॉस्पिटल की सुविधाओं एवं उपलब्धियों के विषय में जानकारी प्राप्त की, जहां सत्येंद्र भवनानी ने बताया कि हॉस्पिटल की स्थापना के वक्त हमारे पास 15 से 20 बेड ही उपलब्ध थे, जबकि आज उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई है। हमारे अस्पताल में एक छत के नीचे इलाज की हर सुविधा उपलब्ध है, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत अग्रवाल, मेडिकल डायरेक्टर की टीम जिसमें नी रिप्लेसमेंट, शोल्डर रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, ऑर्थोस्कोपी, फ्रैक्चर की टीम में बेहतरीन डॉक्टर शामिल है। वहीं न्यूरो सर्जरी में सर्जन डॉक्टर अभिनव गुप्ता, डॉक्टर धवल नारंग, डॉक्टर दिग्विजय की टीम कार्य कर रही है। गैस्ट्रो की टीम में डॉक्टर परेश शुक्ला जो कि पिछले 25 सालों से विशेषज्ञता के साथ इलाज कर रहे हैं। गैस्ट्रो फिजिशियन डॉक्टर आलोक संगम, डॉक्टर अंकित माहेश्वरी हर तरह की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मदर एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर वंदिता खन्ना, मिताली साहा और डॉक्टर प्राची अग्रवाल स्त्री रोग विशेषज्ञता के साथ काम कर रहे हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जया भवनानी, डॉक्टर विनोद गुप्ता कंप्लीट पैकेज के साथ काम कर रहे हैं। वहीं नेफ्रोलॉजी में डॉक्टर देवाशीष साहा की टीम जो डायलिसिस की पूरी प्रक्रिया को संभालती है। हॉस्पिटल में ईएनटी की स्पेशलिस्ट टीम में स्पेशलिस्ट डॉक्टर वाईपी सिंह है। हॉस्पिटल में जन्मे बच्चों के लिए एनआईसीयू की पूर्ण सुविधा है। यूरोलॉजी में डॉक्टर प्रवीण कुमार पांडे विशेषज्ञता के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं यहां आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा भी उपलब्ध है। हॉस्पिटल की ऑपरेशन मैनेजर मार्केटिंग डॉक्टर काजल सिंह ने बताया कि यदि कोई प्राथमिक चिकित्सा करवाने में सक्षम नहीं है तो हम उसकी प्राथमिक चिकित्सा करवाकर उसे किसी दूसरे सरकारी अस्पताल में एडजस्ट कराने की सुविधा भी देते हैं। इसके साथ ही अस्पताल महीने में 5 से 7 फ्री मेडिकल चेकअप कैंप भी लगाता है, जहां निःशुल्क जांच शिविर में हम सारी फिजिशियन कंसल्टेशन सेवा देते हैं। इसके अलावा जैसी हमें जरूरत पड़ती है हम उसी साहब से स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक फिजिशियन कंसल्टेंट भी उपलब्ध कराते हैं। इसी कड़ी में आज आर्यावर्त बैंक स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में हमारे द्वारा निःशुल्क जांच शिविर भी लगाया गया। आज हम हैं अवध सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ आलमबाग में। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा इस हॉस्पिटल की स्थापना कब हुई थी और शुरुआत कहाँ से की और आज हम कहाँ पर हैं, थोड़ा इसके विषय में आप सर पहले अपना नाम और पूरी हमें इसके बारे में तब जानकारी दीजिए सर। मैं सत्येंद्र भवनानी, इस समय निदेशक अवध अस्पताल। पिछले 35 वर्षों से ये हॉस्पिटल कार्यरत है। ये उस समय से कार्य कर रहा है जब शहर में नर्सिंग होम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तब हम लोग ये हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट लेके आए। इसकी स्थापना हमारे पिताश्री श्री हंसराज भवनानी जी, डॉक्टर सुशील गट्टानी और डॉक्टर विनीत अग्रवाल ने मिलकर की, और जिनके बद चिन्हों पे काम करके हम लोग आज इस अस्पताल को काफ़ी तेज़ी से आगे लेके जा रहे हैं। शुरुआत हमने 15 से 20 बेड से शुरुआत की थी और आज की तारीख में हमारे पास इस अस्पताल में लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और 100 बेड पे हम लोग कार्यरत हर स्पेशलिटी में काम कर रहे हैं। इससे हम आप ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो हमारे पास एक छत के नीचे अवध अस्पताल के अंदर उपलब्ध था। सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि हॉस्पिटल किन किन स्पेशलाइज्ड सुविधाओं को या ट्रीटमेंट्स को स्टार्ट करता है, अभी क्या स्पेशलाइज्ड है हॉस्पिटल किन चीज़ों में, और आने वाले समय में कुछ और ख़ास जो सेगमेंट्स आप जोड़ना चाहेंगे या डायग्नोस्टिक से संबंध में, थोड़ा इसके विषय में भी बताइए। जैसा कि हमारे पिछले 35 वर्षों से यहाँ पे हमारे निदेशक डॉक्टर विनीत अग्रवाल रहे, जो एक हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, उनके नेतृत्व में काफ़ी सारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और हड्डी का हर तरह का काम इस अस्पताल में उपलब्ध है। नी रिप्लेसमेंट, शोल्डर रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोस्कोपी, फ्रैक्चर, हर तरह का सारा सुविधा उपलब्ध है। उसके अलावा हमारे पास न्यूरो की एक बहुत अच्छी टीम है जिसमें डॉक्टर अभिनव गुप्ता न्यूरो सर्जन है, डॉक्टर धवल नारंग और डॉक्टर दिग्विजय के साथ न्यूरो फिजिशियन, एक बहुत अच्छी टीम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। गैस्ट्रो की हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है जिसमें हमारे पास डॉक्टर परेश शुक्ला जो पिछले 25 साल से सर्जन है, हर तरह की पेट की सर्जरीज कर रहे हैं, और उनके साथ गैस्ट्रो फिजिशियन में हमारे पास डॉक्टर आलोक संगम और डॉक्टर अंकित माहेश्वरी हैं
जो हर तरह के प्रोसीजर्स कर रहे हैं, ईआरसीपी, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, स्टेंटिंग एंड ऑल सारी तरह के उपलब्ध। प्लस हमारे पास मदर एंड चाइल्ड केयर में बहुत बड़ी टीम है और बहुत अच्छी टीम है। डॉक्टर वंदिता खन्ना, डॉक्टर मिताली साहा, डॉक्टर प्राची, जो एक हड्डी रोग स्त्री रोग विशेषज्ञ की तरह काम कर रहे हैं और हर तरह का हम लोग काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी हम लोग शहर में एक विशिष्ट आईवीएफ लैब भी लाने की स्थापना की तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ साथ हमारे पास शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जया भवनानी, डॉक्टर विनोद गुप्ता हैं, जो एक बिल्कुल फुल कंप्लीट पैकेज के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जो बच्चे हो रहे हैं उनको एनआईसीयू की जरूरत हो, पेडियाट्रिक वेंटिलेटर की जरूरत हो, पेडियाट्रिक बाईपैप सीपैप की जरूरत हो, ये दोनों लोग मिलकर सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, ईएनटी की टीम है, डॉक्टर वाईपी सिंह है हमारे पास। उसके अलावा डॉक्टर प्रवीण पांडे हैं यूरोलॉजी में। नेफ्रोलॉजी में हमारे पास डॉक्टर साहा हैं। हर तरह की सुविधा हमारे पास नेफ्रोलॉजी में है। हमारे पास 10 डायलिसिस मशीनें हैं जो डॉक्टर साहा के नेतृत्व में हम सारे क्रिटिकल मरीजों का काम हम कर सक रहे हैं। और आईसीयू में भी हमारे पास उसकी सुविधा उपलब्ध है डायलिसिस की। और आईसीयू में हमारे पास वेंटिलेटर्स, हर बेड पे वेंटिलेटर्स हैं, बाईपैप हैं। हमारे साथ डॉक्टर फैजल हैं जो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं, वो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं आईसीयू में। इनके साथ एक बहुत अच्छी आईसीयू की टीम है, डॉक्टर सुरेंद्र है, डॉक्टर अर्पित और बाकी सारी एक बहुत लंबी टीम आपके साथ काम कर रही है। डॉक्टर फैजल हमारे साथ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर फैजल, अब आपसे मैं कुछ सवाल जानना चाहूँगा। जिस फैसिलिटीज़ के बारे में आप के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, थोड़ा अपने उस स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ के बारे में थोड़ा समय बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर फैसल जिया, मैं यहाँ पे कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर हूँ। वैसे तो अस्पताल में सारे डिपार्टमेंट मौजूद हैं, बट स्पेशली मैं फिजिशियन हूँ और क्रिटिकल केयर स्पेशली देखता हूँ। ठीक है, हर तरह की बीमारियाँ ऑलमोस्ट हम लोग हैंडल करते हैं। डायबिटीज़, बीपी, किसी भी तरह के इन्फेक्शंस, सेप्सिस में पेशेंट हो, वेंटिलेटर पे पेशेंट हो, हर तरह के मरीज हम लोग देखते हैं और बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। डॉक्टर साहब, बीमारियों की जहाँ बात करते हैं तो इस समय वर्षा ऋतु का समय है। ख़ास तौर पर इस समय किन किन बीमारियों का बहुत ज़्यादा ये कह लीजिए कि मरीज़ मिल रहे हैं जिन बीमारियों के, और उनको उन बीमारियों से बचाव के संबंध में थोड़ा सा हमें भी सजेस्ट करिए ताकि हमारे दर्शक जब ये देखें तो उसके संबंध में थोड़ा सा उपचार और उपाय कर सकें। देखिए, अभी चेंजिंग मौसम है, इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन हो जाते हैं। ख़ास तौर से वायरल इन्फेक्शन के अलावा जो पानी या खाना खाने से होने वाली बीमारियां हैं, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉमन हैं। आगे आने वाले टाइम में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जो कि मच्छरों से होने वाली बीमारियां हैं, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। वायरल के लिए मैं स्पेशली बोलूँगा कि अच्छी डाइट लेते रहें, प्रोटीन रिच फूड लें, विटामिन सी अच्छे से लें। बाकी जो पानी और गंदे खाने से होने वाली बीमारियां जैसे गैस्ट्रोएंटेरिटिस, डायरिया जिसे कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, जॉन्डिस होता है या टाइफाइड होता है, इसके लिए खास तौर से सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखें कि हाथ हमेशा अच्छे से धो के रखें। कुछ भी खाने से पहले अच्छे से हाथ धोएं, साफ पानी का इस्तेमाल करें, सही जगह साफ सुथरी जगह खाए पिए। ठीक है, इसके अलावा जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, आने वाले टाइम में स्पेशली अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इनके केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि घर के अंदर और घर के आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, ओडोमॉस या गुड नाइट वगैरह लगा के रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमतौर पर अस्पतालों को सेवा के कार्य से जोड़ा जाता है और सेवा का ही इनका एक उद्देश्य होता है। आपका अस्पताल किन खास गरीबों के लिए या गरीब आने वाले या इमरजेंसी में किसी के पास पैसे की स्थिति कुछ वो रहती है, तो क्या गरीबों के उत्थान के लिए या इनके इलाज के लिए कुछ अस्पताल इस तरीके के कार्य करता रहता है? मैम, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आप इस अस्पताल में मैनेजमेंट के तौर पे और मार्केटिंग के फील्ड को देख रहे हैं। पहले अपना परिचय दीजिए और फिर इस संबंध में कुछ हमें जानकारी दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर काजल सिंह, मैनेजर ऑपरेशन एंड मार्केटिंग अवर हॉस्पिटल। यहाँ पे बेसिकली जब भी कोई पेशेंट आता है इमरजेंसी में, तो सबसे पहले पैसे को साइड में रख के हम उसको प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते हैं। अगर वो सक्षम नहीं है पे करने में, तो हम उसको हायर सेंटर्स में, दूसरे सरकारी बड़े अस्पतालों में फिर रेफर कर देते हैं। प्राथमिक चिकित्सा दे के पेशेंट जब थोड़ा सा बेटर फील करता है, ठीक महसूस करता है, उसके अलावा हम बहुत
बहुत ही मतलब हफ्ते में 1 या 2 ऐसा, महीने में 5 से 7 हम फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप्स कर रहे हैं। एंड इसमें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे के निःशुल्क जांच शिविर लगाते हैं, जिसमें हम बेसिक सारी आपको फिजिशियन कंसल्टेशन देते हैं, फिजियोथेरेपी हम लोग कंसल्टेशन देते हैं, दंत चिकित्सक कंसल्टेशन देते हैं, और उसके अलावा भी अगर हमें स्त्री रोग विशेषज्ञ की जरूरत होती है, हड्डियों के डॉक्टर की जरूरत होती है, जहाँ जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होती है। और इन कैंप्स में बहुत ही भारी मात्रा में लोग इसका लुत्फ उठाते हैं। 200-300 लोगों से ज़्यादा भी अगर होते हैं तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप्स करते हैं, और उनको दवाइयाँ विस्तृत की जाती हैं, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जो बेसिक टेस्ट हैं, जो जैसे शुगर हो गया डायबिटीज़ के लिए, थायराइड टेस्ट हो गए, ऐसे टेस्ट भी हम लोग करते रहते हैं रेगुलरली और पीरियडिकली। और इन कैंप्स से जो पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आते हैं उनको भी हम लोग भारी छूट पे ट्रीटमेंट करते हैं, सेवाएं दी जाती हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं डॉक्टर काजल सिंह, मैनेजर ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग अवध हॉस्पिटल। आज हम आर्यवर्त बैंक एंड स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में निःशुल्क जांच शिविर करने जा रहे हैं, जिसमें हम फिजिशियन कंसल्टेशन, फिजियोथेरेपी कंसल्टेशन, जनरल वाइटल स्क्रीनिंग्स, जो हमारी बीपी, वजन, SpO2 और नॉर्मल जांचें हैं, ब्लड टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें HbA1c, थायराइड जांच, शुगर जांच, ये सारी हम निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। और आज का हमारा टारगेट है कि कम से कम 150 से 200 लोगों को हम ये सुविधाएं